बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी आ, ठीक है, जिसे हम हिंदी ए भी बोलते हैं। इसके नए सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नए सेशन 2024 और 25 के लिए होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किताब से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सी पोएम पढ़नी है, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, JSK नंदलाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF और अपडेट के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है JSK 9th क्लास। ओके बच्चों, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर कि जो बेल नोटिफिकेशन है बच्चों उससे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि तभी आपके पास में हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी ए के लिए आपकी बुक्स कौन कौन सी रहेंगी। तो सबसे पहली बुक रहेगी आपकी क्षितिज भाग 1। ठीक है, दूसरी होगी कृतिका भाग 1। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर, कौन सी पोएम आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली बुक है, ठीक है ना, क्षितिज भाग 1, इसकी हम बात करेंगे। अब बच्चों, ये आपकी जो किताब है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है गद्य खंड, यानी कि जिसमें चैप्टर्स हैं, कहानियां हैं। दूसरा है काव्य खंड, जिसमें आपकी पोयम है, यानी कि कविताएं होती हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लो कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फिर आपको मैं कविता बता दूंगा। तो चैप्टर देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है दो बैलों की कथा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जो हीरा मोती दो बैल नहीं है, उनकी कहानी है। ठीक है, और इसके लेखक है बच्चों प्रेमचंद जी। फिर दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है लहासा की ओर, इसके जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन जी। ओके, तीसरा जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप पढ़ोगे ना हिंदी में तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, और इसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी। उसके बाद अगला चैप्टर आपको पढ़ना है सांवले सपनों की याद में, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, और इसके लेखक जो है वह है जावेद हुसैन। ओके, अगला आपको चैप्टर पढ़ना है बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो आपका मिड टर्म हो गया, फाइनल एग्जाम हो गया ना, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो आपका प्रेमचंद वाला है इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर है मेरे बचपन के दिन, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, तो ये आपको टोटल पढ़ने हैं। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 6 पढ़ने हैं। अब आ जाओ कविताओं पे, कविताएं देख लो। सबसे पहले कविता पढ़नी है बच्चों आपको कबीर जी की कविता, नाम क्या है? साखियां एवं शबद। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गए, MCQ हो गए, ये भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगली कविता है वो होगी ललखत जी की, जो कि है वाक। उसके बाद अगली कविता है रसखान जी की, जो कि है सवैये, और ये कविता बहुत अच्छी है। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कविता है कैदी और कोकिला। ये कविता ना आप ये कह सकते हैं कि मन को अंदर तक झकझोर के रख देती है, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया कविता है ये, जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर है सुमित्रानंदन पंत जी की ग्रामश्री कविता। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कविता है मेघ आए, जैसे वर्षा होती है ना तो बादल आते हैं। ठीक है, आसमान जो है काला सा हो जाता है, बादल जो है वर्षा करने लगता है, तो वैसा ही है। फिर 13वां है बच्चों राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये वाला चैप्टर। ठीक है, मतलब कविता है बेसिकली। तो आपको पता चल गया ना क्या क्या पढ़ना है। एक बार फिर से नजर मार लीजिए, गद्य खंड में टोटल आपको ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ से आप निशान लगा लो अपनी किताब में। ठीक है, फिर आपको कविता से क्या क्या पढ़ना है, तो टोटल आपको ये 7 कविताएं पढ़नी है, आप निशान लगा सकते हो अपनी किताब में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अपनी अगली किताब की, जो कि है कृतिका। अब कृतिका में देखिए, वैसे पहले 4 चैप्टर होते थे, लेकिन अब एक चैप्टर हटा दिया गया, तो 3 ही चैप्टर बचे आपके। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों इस जल प्रलय में, और ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मेरे संग की औरतें, और ये लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। और तीसरा है रीढ़ की हड्डी, ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो टोटल आपको ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपकी हिंदी वाली किताब से, ये जो कृतिका वाली है ना, इससे इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी न्यू बुक्स है ना उसके हिसाब से। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में क्या पता पुरानी किताबें हों, तो देख लेना पुरानी किताब में गद्य खंड से आपको चपला देवी का जो चैप्टर है ये नहीं पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर काव्य खंड में आपको केदारनाथ अग्रवाल और चंद्रकांत देवताले ये नहीं पढ़ना है। ठीक है,
जिनके पास में पुरानी किताब होगी 3-4 साल पुरानी, उसमें ये अभी भी चैप्टर दे रखे होंगे, तो वो मत पढ़ना। अगर आपके पास में नई किताब है तो उसमें होंगे ही नहीं चैप्टर, तो है ना। बस यही था आपका सिलेबस। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, आप रिवाइज कर लेना सारे बच्चों। देख लो, क्षितिज से आपको गद्य खंड से टोटल ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं और 7 कविताएं पढ़नी है, ठीक है। फिर आपकी जो कृतिका वाली है उससे आपको ये टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी देखिए, अभी आपका जो व्याकरण है ना, व्याकरण के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बच्चों, ताकि आपको व्याकरण की सारी नॉलेज उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने ना जो ऑल सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देखो, तो यहाँ पे आई बटन में ना आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए सिलेबस समझ में आ गया नहीं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जीएसके 9th क्लास, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी है, डाउट हो तो पूछ लेना मैसेज करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।